ओम शांति 24 मई 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, देहाभिमानी बाप तुम्हें देहाभिमानी भाव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देहाभिमान को छोड़ना। देहाभिमानी बाप तुम्हें देहाभिमानी भाव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देहाभिमान को छोड़ना। प्रश्न, देहाभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? देहाभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? उत्तर, नाम रूप की ये बीमारी ही विकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं। यही पढ़ाई है। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी अथवा देहाभिमानी होकर बैठना है। किसको याद करना है? बाप को। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करना है। बेहद का बाप आकर के समझाते हैं देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव, देह अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर के रहो, फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर के रहना है। सच्चुत रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, वहां मालूम रहता है कि हम आत्मा हैं। अब ये शरीर बूढ़ा हुआ, इसको छोड़ते हैं, ये चेंज करना है। तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती हो, इसलिए तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है। कौन बनाते हैं? बाप, जो सदा आत्म अभिमानी है। वे कभी देह अभिमानी बनते नहीं, बल एक बार आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं बनते हैं, क्योंकि ये शरीर तो पराया लोन पर लिया हुआ है। इस शरीर से उनका लगाव नहीं रहता, लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता। जानते ही ये तो शरीर छोड़ना है। बाप समझाते हैं मैं ही आकर के तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान थे, सो फिर तमो प्रधान बने हो। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखाता हूँ। योग अक्षर ना कह करके याद अक्षर कहना ठीक है। याद सिखलाता हूँ। बच्चे बाप को याद करते हैं। अभी तुमको बाप को याद करना है। आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो, फिर बाप आकर के आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हो, विकारी बन जाते हो। नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे, फिर जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हो। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता है, ये तो बाप ने समझाया है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि 5 शिकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है, परंतु ये नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि हैं, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं, इसलिए इसको विशिष्ट वर्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही नया था। भारत जैसा पवित्र खंड कोई हो न सके, फिर भारत जैसा अपवित्र कोई बन नहीं सकता। जो पवित्र वही फिर अपवित्र बनता है, फिर पवित्र बनता है। तुम जानते हो देवी देवते पवित्र थे, फिर जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए। सबसे जास्ती जन्म यही लेते। बाप समझाते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भी अंत में आता हूँ। ये पहला नंबर ही 84 जन्म पूरे कर वानप्रस्थ में आता है, तब मैं प्रवेश करता हूँ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, परंतु किसको मालूम नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान है ही। किसकी बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता ही नहीं है। पूजा करते हैं परंतु सब अंधश्रद्धा। भक्ति को कहा ही जाता है ब्राह्मणों की रात और सच्चित रहता है ब्राह्मणों का दिन। अब ब्रह्मा प्रजापिता है तो जरूर बच्चे भी होंगे। ये भी समझाया है ब्राह्मणों का कुल होता है। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं, चोटी भी देखने में आती है। फिर ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा शिव, उनका नाम एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम लगा दिए हैं।
भक्ति मार्ग में बमका बहुत हो जाता है। कितने चित्तर, कितने मंदिर, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं। कहते हैं भक्ति से फिर भगवान मिलता है। किसको मिलता है? जो पहले पहले आते हैं, वही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, वही यथा राजा रानी तथा प्रजा। सर्व संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तब अथाह धन था। बाप याद दिलाते हैं, पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। सब नहीं लेते हैं, है सिर्फ 84 जन्म। वह फिर कह देते हैं 84 लाख जन्म। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कर दी है। बाप कहते हैं ये है 5000 वर्ष का ड्रामा। तो ये हुआ ज्ञान। ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा गाया जाता है। वह है हद के बाप, ये है बेहद का बाबा। हद के बाबा के होते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं, जबकि दुखी होते हैं। जन्म लेते लेते पुरानी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। तब फिर बाप आते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। किससे? बेहद के बाप से। तो जो जीवन बंद में है, पतित है, फिर पावन बनना है। ये तो सेकंड की बात है। ज्ञान 1 सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत पढ़ते हैं। वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, पढ़ती तो आत्मा ही है। परंतु देवाभिमान के कारण अपने को आत्मा भूलकर कह देते हैं हम फलाना मिनिस्टर हूँ। ये है वास्तव में है आत्मा। आत्मा पाठ बजाती है मेल और फीमेल का, ये भूल जाती है। नहीं तो आत्मा इस शरीर से पाठ बजाती है। कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। बात समझाते हैं अभी ये पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होती है। नई दुनिया है सतो प्रधान। घर भी पहले नया होता है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना जड़जड़ीभूत तमो प्रधान होता है। इस बेहद के नाटक व सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझना है, क्योंकि ये पढ़ाई है, भक्ति नहीं है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी होती नहीं। जन्म जन्मांतर के वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहो। यहाँ तो दुनिया को बदलना है। सज्जो त्रेता में भक्ति नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो ये बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखलाएगा? सुप्रीम रूह यानी परम पिता ही सिखलाएगा। वह तो सभी का है ना। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे, परलौकिक को परम पिता कहा जाता है। वे है परम धाम में रहने वाले। बाप को याद भी ऐसे करते हैं, हे गॉड फादर, हे ईश्वर। वास्तव में उनका नाम है एक, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए हैं। भक्ति का फैलाव बहुत है, वह सब है मनुष्य मत। अब मनुष्यों को चाहिए ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत, श्रीमत, श्री श्री 108 की तो माला बनती है ना। ये है प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती, फिर जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते उतरते इंसॉल्वेंट बन जाते, बुद्धि इंसॉल्वेंट बन जाती है। तो मनुष्य मनुष्य को घाटा होता। जो 100% पवित्र थे, वही फिर इस समय अपवित्र। कहाँ पार्श बुद्धि, कहाँ पत्थर बुद्धि, कहाँ समझदार गुणवान। बाबा कहते बुद्धि को ताला लगा हुआ है। ये लॉक किसने लगाया? गोदरेज का ताला लग जाता है। भारत जितना नंबर 1 में था, उतना और कोई खंड नहीं है। भारत की बहुत महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है, परंतु ड्रामानुसार गीता को खंडन कर दिया। भारत और सारी दुनिया की भूल है। भारत में ही गीता को खंडन किया है। जिस गीता के ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं, सबसे ऊंचे भारत सबसे ऊंचा और बहुत धनवान खंड था, जो अब भी फिर से बन रहा है। ये उल्टा झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है, इशारा भी ऊपर करते, उसको बृहस्पति कहा जाता है। बृहस्पति की दशा बैठती है ना। बाप समझाते हैं मैं बृहस्पति आता हूँ, तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है, ऊंच बन जाते हैं। फिर रावण आया तो राहु की दशा बैठ जाती है। भारत का क्या हाल हो जाता है। वहां तो तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है, क्योंकि पवित्र हो। आधा गलत तुम 21 जन्म लेते हो।
बाकी आधा कल्प में भोगी बनने से आयु भी छोटी हो जाती है, तो फिर तुम त्रिश जन्म लेते हो। अब भी बाप समझाते हैं, सतो प्रधान बनना है, इसलिए माँ में कम याद करो। सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान हैं। तुम सभी को ये ज्ञान दे सकते हो, आत्मा का बाप तो एक ही है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, क्योंकि हम आत्माओं का एक बाप के बच्चे हैं। बल कहते भी हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। आत्मा कहती राइट है कि हम एक बाप के बच्चे हैं। वर्षा देना ही बड़े बाबा को है। वे आते ही भारत में हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वे कब आया था ये किसी को पता ही नहीं। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। बाबा कहते ये काम तो तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। रावण को जलाते हैं, परंतु वह है कौन, क्यों जलाते हैं, क्यों जलाते हैं, कुछ नहीं जानते। द्वापर से लेकर तुम नीचे उतरते इस समय पतित बन गए हो। एक तरफ शिव बाबा को याद कर पूछते, दूसरी तरफ वे कहते हैं कि वे सर्वव्यापी है, जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको तुम माया के चक्कर में लाकर गाली देते हो। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो, मुझे कण कण में कह दिया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बेहद के बाप की गलानी करते कितनी पाप आत्माएं बन गए। रावण राज्य है ना, ये भी तुम जानते हो। इस समय सब भक्तनियां हैं, सबकी सदगति करने वाला कौन है? सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा है। रावण को बाबा नहीं कहा जाता। 5 विकार हर एक में है, विकार से पैदा होते, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, अभी है संपूर्ण विकारी। देवता जो पूज्य हैं वही भी पुजारी बनते हैं। वह कह देते हैं आत्मा सु परमात्मा। बाप कहते हैं ये भूल है। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल में जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल है सर्वोत्तम कुल। ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है, चोटी है ब्राह्मणों की। तुम ब्राह्मण होना, सबसे ऊपर में है शिव बाबा। भारत में विराट रूप बनाते हैं, परंतु उनमें ना ब्राह्मणों की चोटी है। बाबा कहते हैं ना ब्राह्मणों का बाप है। अर्थ कुछ नहीं समझते, त्रिमूर्ति का अर्थ नहीं समझते, नहीं तो भारत का ऐसा हाल ना होता। भारत अभी कांटों का जंगल बन गया है। बाप कहते हैं सत्य में विजेते माना विजय। सतयुग में शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, एकता भाईचारा मिलजुल के रहते हैं। वहां लूण पानी होता नहीं, लड़ाई झगड़ा होता नहीं। रावण राज्य में लूण पानी, राम राज्य में क्षीरखंड होकर रहते, प्यार से रहते। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। एक दो को पहला नंबर कांटा विकार का लगाते हैं। बाप कहते हैं ये विकार महाशत्रु है, ये आदि मध्यंत दुख देने वाला है। नाम ही है रावण राज्य। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो, ये अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। तुम तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, फिर सतो प्रधान पावन बनो। गंगा हुई पतित पावनी नहीं है। शरीर का मैल तो घर में ही भी पानी से उतार सकते हो, आत्मा तो साफ नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। सतगुरु तो एक ही सदगति करने वाला है। सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। वही तुमको सृष्टि के आदि मध्यंत का नॉलेज सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सतो प्रधान बनने के लिए बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना, देहाभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे क्षीरखंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान। बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने वाले और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेव है।
शतछाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। शतछाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती है, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कलप कलप के विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो। यही सेवा है। स्लोगन: जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वो नाराज होता है। तो बाबा कहते हैं आज हमने किस बात का अभ्यास करना है? ड्रामा के राज को जानना है और नाराज नहीं होना है, किसी से भी नाराज नहीं होना है। और बाप की शतछाया के अंदर अहम मौज का अनुभव करना है और अपने आप को समझना है कि मैं विशेष आत्मा हूँ। सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को याद नहीं करना है। देहाभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते देहाभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा के महावाक्य को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना और अपने जीवन में बाबा के महावाक्य को धारण भी करना। ओम शांति।